Hello students, topic partnership final account. We are going to solve practical problem जो दिया है पेज नंबर 56 और प्रॉब्लम नंबर है 3rd. क्वेश्चन दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो ऑफ रीना एंड आरती you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. So below trial balance दिया हुआ है as on 31st March 2019. हम सबसे पहले डेबिट बैलेंस देखने वाले. फर्स्ट अकाउंट दिया है परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, सन्ड्री डेटर्स एसेट्स, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओल्ड बैड डेब्ट्स दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ड्राइंग्स रीना लाइबिलिटी साइड, आरती का ड्राइंग्स लाइबिलिटी साइड, कैश एट बैंक एसेट्स, कैश इन हैंड एसेट्स. अकाउंट जो क्रेडिट साइड में दिया है क्रेडिट बैलेंसेस, फर्स्ट है सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट, आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये ओल्ड आरडीडी है जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखना है और इसे माइनस करना है. डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैपिटल ऑफ बोथ द पार्टनर्स इसे रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड. एडजस्टमेंट्स फर्स्ट दिया है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट ₹22,000. सो इसके लिए हमें किसी अकाउंट के सामने एडजस्टमेंट नंबर लिखना नहीं है. सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है राइट ऑफ ₹900 फॉर बैड डेब्ट्स. गलती से वहाँ पे लिखा है बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, सो एंड डाउटफुल को कट करना है. सो एडजस्टमेंट आएगा राइट ऑफ 900 फॉर बैड डेब्ट्स एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ₹1,000. सो 900 आपको न्यू बैड डेब्ट्स दिया है और 1,000 न्यू आरडीडी दिया है. तो ये एडजस्टमेंट के लिए हमें सन्ड्री डेटर्स के सामने एडजस्टमेंट नंबर लिखना है सेकेंड. थर्ड एडजस्टमेंट दिया है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 3% एंड क्रेडिटर्स एट 5%. सो थर्ड एडजस्टमेंट में हमें डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स दिया है. सो ये एडजस्टमेंट के लिए हमें डेटर्स के सामने एडजस्टमेंट नंबर लिखना है थर्ड, एज वेल एज सन्ड्री क्रेडिटर्स के सामने एडजस्टमेंट नंबर लिखना है थर्ड. डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेटर वो पर्सन है जिसके पास से अमाउंट रिसीवेबल है. तो अगर हम उसे डिस्काउंट दे रहे मतलब उतना पैसा बिजनेस को कम मिलेगा, हमारा एसेट्स कम हो जाएगा. तो इसका फर्स्ट इफेक्ट पास करना है लेस फ्रॉम डेटर्स, और अगर एसेट्स कम होता है तो बिजनेस के लिए लॉस है और इसे रिकॉर्ड करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. अगर आपको डिस्काउंट डेबिट में दिया है तो उसी डिस्काउंट में ये डिस्काउंट ऑन डेटर्स को ऐड करना है. सो डिस्काउंट देखो आपको ट्रायल बैलेंस का डेबिट में दिया है तो उसके सामने भी एडजस्टमेंट नंबर लिखना है थर्ड. और ये थर्ड एडजस्टमेंट में आपको डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी दिया है. सो क्रेडिटर इज अ पर्सन
टू होम अमाउंट इज पेएबल, हमको पैसा देना है। और अगर क्रेडिटर्स ने हमें अगर डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब हमें उतना पैसा कम देना है, हमारा लाइबिलिटीज कम हो जाएगा। सो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का फर्स्ट इफेक्ट पास करना है लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स। और अगर हमारा लाइबिलिटीज कम हुआ तो ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को रिकॉर्ड करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। इसे ऐड करना है डिस्काउंट में जो ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में दिया है। सो डिस्काउंट देखो आपको ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट में भी दिया है, उसके सामने भी हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है थर्ड। फोर्थ एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस ₹700 एंड सैलरीज ₹800। तो ट्रायल बैलेंस में हमें वेजेस और सैलरीज दोनों के सामने भी एडजस्टमेंट नंबर लिखना है 4। एडजस्टमेंट नंबर 5 दिया है इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 months विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2018। सो ये फिफ्थ एडजस्टमेंट के लिए इंश्योरेंस के सामने हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है 5। सिक्स्थ एडजस्टमेंट दिया है डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 5%। सो लैंड एंड बिल्डिंग के सामने हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है 6। और लास्ट एडजस्टमेंट दिया है रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। सो लास्ट इज नॉट एन एडजस्टमेंट, ये एक इंफॉर्मेशन है कि प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल का रेशियो में। अभी हमें कैपिटल का अमाउंट देखना है जो ट्रायल बैलेंस में दिया है। रीना का कैपिटल है 50,000, आरती का कैपिटल है 30,000। सो हमें इस कैपिटल को मिनिमाइज करना है तो हमें कैपिटल रेशियो मिलेगा। अगर हम 50,000 और 30,000 का कॉमन 4 0 अगर कैंसिल करते तो कैपिटल का रेशियो आएगा 5:3। तो ये 5:3 में हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग बोथ द पार्टनर्स। अभी हम ट्रायल बैलेंस में से अकाउंट ट्रांसफ़र करने वाले जो सबसे फर्स्ट अकाउंट दिया है ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड दैट इज परचेजेस, उसे ट्रेडिंग अकाउंट का सेकेंड लाइन में लिखना है टू परचेजेस। अमाउंट को रिकॉर्ड करना है इन इनर कॉलम। सन्ड्री डेटर्स रिकॉर्ड करना है एसेट साइड, अमाउंट रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में। सन्ड्री डेटर्स के नीचे वी हैव टू लीव 5 लाइन्स क्योंकि 3 एडजस्टमेंट दिया है न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू आरडीडी एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स। नेक्स्ट अकाउंट है सेल्स रिटर्न, उसे रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में सेकेंड लाइन में लिखना है माइनस सेल्स रिटर्न, अमाउंट आएगा इनर कॉलम में। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। बैड डेब्ट्स को रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, अमाउंट आएगा इनर कॉलम में, इट इज ओल्ड बैड डेब्ट्स। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट साइड, अमाउंट विल कम इन इनर कॉलम। फर्नीचर एसेट्स, अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, वी हैव टू लीव एटलीस्ट 4 लाइन्स बिलो ओल्ड बैड डेब्ट्स क्योंकि हमें न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू आरडीडी और उसमें से ओल्ड आरडीडी को माइनस करना है। सो वी हैव टू लीव एटलीस्ट 4 लाइन्स। तो नेक्स्ट लाइन में लिखना है टू डिस्काउंट, अमाउंट लिखना है इनर कॉलम में। रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट, अमाउंट रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट विल कम इन आउटर कॉलम। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट लिखना है इनर कॉलम में। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, अमाउंट आएगा इनर कॉलम में। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में।
ड्राइंग्स रिकॉर्ड करना है लाइबिलिटी साइड। रीना का ड्राइंग रिकॉर्ड करते समय लाइबिलिटी साइड में वी हैव टू लीव 2 लाइन्स। थर्ड लाइन में लिखना है माइनस ड्राइंग्स, अमाउंट आएगा इनर कॉलम में, एंड देन वी हैव टू लीव एटलीस्ट 4 लाइन्स और उसके बाद माइनस ड्राइंग्स लिखना है, अमाउंट आएगा इनर कॉलम में। कैश एट बैंक एसेट्स, अमाउंट आएगा आउटर कॉलम, एंड कैश इन हैंड एसेट्स, अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। क्रेडिट साइड में सबसे पहले सेल्स दिया है, सेल्स को रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, अमाउंट इनर कॉलम में आएगा, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करना है तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 57,200। सन्ड्री क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड करना है लाइबिलिटी साइड, अमाउंट विल कम इन इनर कॉलम। परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेज में से माइनस करना है तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 35,000। आरडीडी ओल्ड आरडीडी दिया है तो आफ्टर लिविंग 3 लाइन्स बिलो ओल्ड बैड डेब्ट्स, 4th लाइन में हमें लिखना है माइनस ओल्ड आरडीडी, अमाउंट रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में। डिस्काउंट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, अमाउंट विल कम इन इनर कॉलम। कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। रीना कैपिटल लाइबिलिटी साइड में फर्स्ट लाइन में लिखना है, अमाउंट आएगा इनर कॉलम में। एंड रीना का ड्राइंग के नीचे वी हैव टू लीव 1 लाइन एंड देन लिखना है आरती कैपिटल, 30,000 आएगा इनर कॉलम में। अभी हमें एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक, फर्स्ट इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा। सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ऑन एसेट साइड, अमाउंट विल कम इन आउटर कॉलम। सेकेंड एडजस्टमेंट में आपको न्यू बैड डेब्ट्स दिया है 900 एंड न्यू आरडीडी दिया है 1000, दोनों को माइनस करना है डेटर्स में से। सो बिलो सन्ड्री डेटर्स हमें लिखना है माइनस न्यू बैड डेब्ट्स 900 माइनस करके इनर कॉलम में रिमेनिंग डेटर्स आएगा 39,100। इसमें से हमें न्यू आरडीडी माइनस करना है 1000 तो इनर कॉलम में अमाउंट आएगा 38,100। अभी ये न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी का सेकेंड इफेक्ट पास करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सो बिलो ओल्ड बैड डेब्ट्स हमें लिखना है प्लस न्यू बैड डेब्ट्स 900 प्लस न्यू आरडीडी 1000, तीनों को ऐड करना है तो टोटल अमाउंट आएगा 2,400। उसमें से 800 माइनस करना है तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 1,600। थर्ड एडजस्टमेंट दिया है, 2 अलग अलग एडजस्टमेंट है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो हम सबसे पहले डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैलकुलेट करते हैं जो दिया है 3%। ये 3% हमें कैलकुलेट करना है रिमेनिंग डेटर्स के ऊपर जो है 38,100। सो डिस्काउंट ऑन डेटर्स ऑन 38,100, 3% विल कम 1,143. So we have to write down minus discount on debtors 1143, उसे माइनस करना है। आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 36,957। ये डिस्काउंट ऑन डेटर्स बिजनेस के लिए लॉस है तो इसे जो डिस्काउंट हमने डेबिट में लिखा है उसी में प्लस करना है और आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 2,143। और उसी एडजस्टमेंट में आपको डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स दिया है तो उसे हमें क्रेडिटर्स में से माइनस करना है। सबसे पहले हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स ऑन 25,700 एट 5%। सो डिस्काउंट का अमाउंट आएगा 1,285 जिसे हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स में से माइनस करना है।
तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 24,415। हमारा लाइबिलिटीज़ कम हो गया है, सो बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, सो इसे ऐड करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड का डिस्काउंट में, और दोनों भी डिस्काउंट को प्लस करना है। तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 1,335। फोर्थ एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस, सो बिलो वेजेस हमें लिखना है प्लस आउटस्टैंडिंग 700। तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 1,500 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज इज गिवन 800। सो बिलो सैलरी हमें लिखना है प्लस आउटस्टैंडिंग 800 प्लस करना है। आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 3,800। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का सेकेंड इफेक्ट पास करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड, क्योंकि अमाउंट पेएबल है। सो लाइबिलिटी साइड में हमें लिखना है आउटस्टैंडिंग वेजेस सैलरीज दोनों का अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग आएगा 1,500। फिफ्थ एडजस्टमेंट दिया है इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। सबसे पहले तो ये 15 मंथ में से हमें ये फाइंड आउट करना है कि करंट ईयर का इंश्योरेंस का कितना मंथ आएगा। सो फ्रॉम टोटल 15 मंथ इंश्योरेंस करंट ईयर का इंश्योरेंस फाइंड आउट करने के लिए जो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2018 से लेकर ट्रायल बैलेंस का डेट 31 मार्च 2019 तक हमें मंथ कैलकुलेट करना है। सो फ्रॉम 1 अप्रैल टिल 31 मार्च इट विल कम 12 मंथ फॉर द करंट ईयर। इसका मतलब 12 मंथ का जो इंश्योरेंस पे किया है वो करंट ईयर का है, और बाकी जो 3 मंथ रिमेनिंग है दैट इज प्रीपेड, वो हमने नेक्स्ट ईयर का पे किया है। सो इट इज प्रीपेड इंश्योरेंस। अभी हमें प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट फाइंड आउट करना है, और वो फाइंड आउट करने के लिए अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है विथ प्रीपेड मंथ। सो अमाउंट इज 1,500 मल्टीप्लाई बाय प्रीपेड मंथ इज 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मंथ 15। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते तो इंश्योरेंस प्रीपेड आएगा 300। सो बिलो इंश्योरेंस हमें लिखना है माइनस प्रीपेड 300, अमाउंट माइनस करना है। तो आउटर कॉलम में आएगा 1,200, और प्रीपेड इंश्योरेंस का सेकेंड इफेक्ट पास करना है ऑन द एसेट साइड, अमाउंट 300 रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में। सिक्स्थ एडजस्टमेंट दिया है डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 5%। सो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है 25,000, उसके ऊपर हमें 5% कैलकुलेट करना है। तो 5% आएगा 1,250। सो बिलो लैंड एंड बिल्डिंग हमें लिखना है माइनस डेप्रिसिएशन, अमाउंट माइनस करना है। तो आउटर कॉलम में आएगा 23,750। एक ही डेप्रिसिएशन दिया है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। वहाँ पे लिखना है टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट को रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में। और लास्ट, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि रेशियो कितना है। अभी हम सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं। रफ पेपर के ऊपर हमें टोटल करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल आएगा 55,300 एंड क्रेडिट साइड टोटल विल कम 79,200। सो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, सो 79,200 हमें क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है, और सेम अमाउंट हमें डेबिट में रिकॉर्ड करना है। अभी हायर अमाउंट में से लेस अमाउंट को माइनस करना है, तो बैलेंस विल कम 23,900। बैलेंस को उस साइड में रिकॉर्ड करना है जहाँ का टोटल कम है। सो डेबिट साइड का टोटल कम है, सो ऑन डेबिट साइड वी हैव टू राइट डाउन टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन,
amount will come 23,900. कैरेट डाउन को ब्रॉट डाउन करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, वहाँ पे लिखना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। और अभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करना है। सो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट का टोटल आएगा 11,893 एंड क्रेडिट साइड टोटल विल कम 25,485। सो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, वो अमाउंट हमें क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है एंड सेम अमाउंट हमें डेबिट में भी रिकॉर्ड करना है। अभी हायर अमाउंट में से लेस अमाउंट को माइनस करना है, तो बैलेंस आएगा 13,592 और ये बैलेंस रिकॉर्ड करना है जिस साइड का टोटल कम है। सो डेबिट साइड टोटल इज लेस, सो ऑन डेबिट साइड हमें लिखना है टू नेट प्रॉफिट, अमाउंट रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में। अभी ये नेट प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन कैपिटल रेशियो जो है 5:3। सो फर्स्ट पार्टनर रीना के लिए आएगा 13,592 मल्टीप्लाई बाय रीना शेयर इज 5 डिवाइड बाय 8। सो रीना का प्रॉफिट आएगा 8,495 एंड आरती का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अगेन हमें उसे नेट प्रॉफिट से कैलकुलेट करना है। सो 13,592 मल्टीप्लाई बाय आरती का शेयर है 3/8। सो प्रॉफिट आएगा 5,097। ये दोनों भी प्रॉफिट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है इन इनर कॉलम। सो वहाँ पे लिखना है रीना 8,495 इनर कॉलम एंड आरती का प्रॉफिट आएगा 5,097। अभी सिंस ये नेट प्रॉफिट है तो इसे प्लस करना है कैपिटल में। सो बिलो रीना कैपिटल हमें लिखना है प्लस नेट प्रॉफिट 8,495। कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करना है और ड्राइंग माइनस करना है, तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 56,495। उसी तरह से बिलो आरती कैपिटल हमें लिखना है प्लस नेट प्रॉफिट 5,097। तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस करके ड्राइंग माइनस करना है, तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 34,097। और अभी हमें बैलेंस शीट का टोटल करना है। आपका एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का टोटल हमेशा सेम आएगा, बैलेंस शीट हमेशा टैली होगा। सो बैलेंस शीट का टोटल आएगा 1,16,507।